प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है। और आज मैं एक ऐसे खास विषय पे बात करने जा रहा हूँ। यदि आप एक सेवक हैं तो आपकी आत्मा को आज का वचन झकझोर देगा, आपके जीवन को बदलेगा। और आज के विषय का नाम है मसीह में मेरा भाई। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हो सकता है कि आज ऐसे सेवकों के बारे में, बीते समय के और वर्तमान समय के सेवकों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आज एक ऐसे सेवक के बारे में मैं बात करता हूं जिसका नाम है इफ्रुदीतुस, जो इस सेवक के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इफ्रुदीतुस एक ऐसा सेवक था जो भाईचारे के प्रेम से ओतप्रोत था। ओतप्रोत का मतलब है कि लगा हुआ, बुना हुआ, परस्पर एक दूसरे से लगा हुआ। और इफ्रुदीतुस अपने स्वभाव से बहुतों को अपने पास खींच लाता था। यदि आप भी भाईचारे के प्रेम को अपने मन में, अपने हृदय में उमड़ने दें तो आप अपने परिवार में, अपनी पीढ़ी के लिए सबसे अधिक परमेश्वर के दास कहलाए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। इफ्रुदीतुस एक ऐसा जो सेवक था, वो उसके बारे में पौलुस यहाँ पर जिक्र करता है। अगर उसका फिलिप्पियों उसका 2:25 आयत को पढ़ें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मैंने इफ्रुदीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। पौलुस जो है इस इफ्रुदीतुस के बारे में यहाँ पर जिक्र करता है। और पौलुस ने इफ्रुदीतुस के अंदर असाधारण भाईचारे के प्रीति को देखकर स्नेह से के पश्चात उसने अपना भाई कहा, अपना भाई कहा। उसके शब्द को यदि सुने तो यहाँ पर लिखा, पर मैंने इफ्रुदीतुस को जो मेरा भाई, यहाँ पे इफ्रुदीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। पौलुस उसे अपने जीवन में और सेवा में अलग अलग भूमिका को अदा करते हुए देखकर उत्सुक होता था। पौलुस इफ्रुदीतुस की सेवा और अलग अलग वो भूमिका को निभाता था। इस चीज़ को देखकर, उसके कार्यों को देखकर पौलुस बड़े आनंद से उत्सुक हो जाता था। इसलिए पौलुस उसे अपना भाई, सहकर्मी, संगी, योद्धा और परमेश्वर का दूत, उसी एक में ये सब था। यदि आप मसीह में आज्ञाकारी बने तो आप अपने जीवन में अधिक से अधिक परिवर्तन को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर और मनुष्य को लुभावने वाले अपने भाईचारे के प्रेम से मसीह के पास बहुत सारे लोगों को आप खींच लाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर की कलीसिया में मसीह में हर एक भाई बहन की भूमिका एक श्रेष्ठ अदाकारी कही जा सकती है। पौलुस के पास परमेश्वर की घराने की कलीसिया का एक अनोखा प्रकाशन था। और परमेश्वर की कलीसिया जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी गई थी, पौलुस उसे अपना परिवार समझता था। क्या समझता था? अपना परिवार समझता था। इसलिए पौलुस ने इफ्रुदीतुस को अपना भाई कहकर संबोधित किया। यहाँ पर वही बात है कि पर मैंने इफ्रुदीतुस को जो मेरा भाई, सहकर्मी
और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। वो उसे अपना भाई कहकर संबोधित करता है। आज की परिभाषा में ऊपरी मन से मसीह में भाई बहन कहने वाली बात नहीं है, जैसे कि आज के दौर में ऊपरी मन से हम मसीह में भाई बहन हैं, ये कहने वाली बात नहीं थी। ये पौलुस के अंदर दिल की गहराई से एफ्रोदुस को अपना भाई कहता है। मसीह में मेरा भाई, मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। वो दिल से अपना भाई स्वीकार किया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम जानते कि जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो भाई बहन, वो सब मसीह के परिवार के हो गए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जितने लोग आज धुल गए वे हमारे भाई बहन हैं। हम जानते हैं इस बात को, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर के संतान हो गए हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। ये जानते हुए भी आज के दौर में बहुत कम लोग समझते हैं उनको। बहुत लोग नहीं अपना भाई बहन मानते हैं, न उनको महत्व समझते हैं, सिर्फ उन्हें अपने से मतलब होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप प्रेरितों उसका 9 का 17 आयत को यदि देखें या उससे पहले यदि उस वचन को देखेंगे तो साउल एक समय सुसमाचार का शत्रु था। सुसमाचार का शत्रु था। साउल परमेश्वर के लोगों को सताता था, कलीसिया को उजाड़ता था। अगर उसके जीवन के बारे में देखोगे, दमिश्क की कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर का मतलब है कि परमेश्वर का आमना सामना। और रास्ते में, दमिश्क के ही रास्ते में जब परमेश्वर यीशु मसीह बातें किया, हे साउल, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। साउल गिर पड़ा, एक बड़ी रोशनी चमकी और उसने पूछा, तू कौन है? हे प्रभु, तू कौन है? यीशु ने उससे बातें किया, मैं नाजरत का यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है। मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस हनन्याह नामक जो एक परमेश्वर का दास सेवक थे, उसके मुख से, उसके जुबान से प्यारी शब्द, पहला शब्द सुना, हे भाई साउल। रास्ते में जो प्रभु यीशु बातें किया, वो मुझसे बातें किया है कि मैं आकर तेरे ऊपर हाथ रखूं तो फिर से दृष्टि पाए, क्योंकि वो अंधा हो चुका था जब प्रभु का आमना सामना हुआ, ज्योति चमकी थी। और जैसे ही उसके मुख से ये शब्द निकला, हे भाई साउल, ये कितना अनोखा है कि उसे भाई कहकर संबोधित करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आरंभिक जो कलीसिया थी, हनन्याह नामक सेवक उसके ऊपर हाथ रखा और वो ज्योति पाई। उस समय से वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो आरंभिक जो कलीसिया थी, पारिवारिक बंधन असाधारण तरीके से दर्शाया जाता था भाईचारे को। ये एक दूसरे से मधुरता के साथ व्यवहार करते थे, भाई बहन के रूप में समझते और आपस की चीजों को साझे की समझते थे। आपस की चीजों को साझे की समझते थे। और यदि अय्यूब की पुस्तक यदि देखें तो वहां पे एक उसका 4 से 5 आयत तक देखें तो वहां पे अय्यूब के बच्चे जिस प्रकार से नियमित अपने समय पर अपने भाई बहनों के साथ एक मेज पर खाते पीते आनंद मनाते थे, उसी प्रकार प्रेरितों उसका 2 का 44 और 47 वचन को पढ़ें तो वहां पर भी कलीसिया, परमेश्वर के लोग, भाई बहन घर घर रोटियां तोड़ते थे
पूरी कलीसिया पारिवारिक प्रेम में बंधी हुई थी। उन्होंने परमेश्वर के लोगों को अपना परिवार समझा और परमेश्वर के भवन में एक दूसरे के प्रति समर्पण को लाते थे, अपना परिवार समझते थे। मेरे प्रिय भाई बहन, समस्त चेले भाई भाई हैं, याद रखें, वो अलग नहीं है। प्रेरितों उसका 9 का 29 से 30 आयत तक पढ़ें तो वहां पर एक समय पौलुस निधड़क होकर प्रचार कर रहा था। निधड़क प्रचार करते थे। उस आयत को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर हम उस आयत को पढ़ेंगे। पौलुस उसका प्रेरित उसका 9 को हम 29 और 30 आयत को यदि देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए। यह लिखा 30 आयत को यदि ध्यान दे, चलकर यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। आरंभिक कलीसिया में स्नेह पूर्वक जो है परमेश्वर के सेवकों को भाई भाई बोला करते थे। जब उनको मालूम है, यहाँ पर इस वचन को जब पढ़ा, शत्रुओं ने जब पौलुस को मार डालना चाहा तो भाइयों को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसे कैसरिया को भेज दिया और वहां से तरसीस को रवाना कर दिया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हम मसीह में अलग नहीं हैं। ये स्वभाव को हमें लाना है जो भाईचारे वाला प्रेम है, प्रीति है। अगर प्रेरितों उसका 11, 28 और 29 देखें, जहां जहां पौलुस की टीम का आना जाना था, वे लोग विश्वासी भाई बहनों को यहां रुका करते थे और ऐसे मानो कि अपने सगे भाई के यहां रुके, ऐसे रुकते थे, अपना परिवार अपना घर समझते थे। इस प्रकार से वो रुका करते थे। इफिसियों उसका 2 का 19 आयत मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु के प्रेम को, उसके स्वभाव को आप जानो। यहां पर लिखा है इफिसियों 2 का 19, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इसलिए अब तुम, अब मतलब अब, अभी तक हम विदेशी और मुसाफिर थे, लेकिन अब मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद हम यीशु के परिवार के लोग हो गए। हम परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। किसके घराने के हो? परमेश्वर के घराने के हो। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अब हम अपने आप को विदेशी और मुसाफिर नहीं समझें, एक दूसरे को न विदेशी न मुसाफिर समझे, बल्कि हम परमेश्वर के घराने के एक हैं, एक परिवार के लोग हैं। हमारा यीशु के खून का रिश्ता है। इफिसियों 5 उसका 30 आयत को यदि पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, मसीह में हम एक अंग हैं। मसीह में हम क्या हैं? एक अंग हैं। हम जरूर अलग अलग स्थानों में हो सकते रहते हैं, लेकिन मसीह में हम सब एक देह हैं, एक अंग है। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि एक अंग को दर्द होता है, शरीर के पार्ट्स का कोई भी चोट पहुंचता, दर्द होता, पूरे अंग को
पूरे बदन को दर्द होता है। ये हमें समझना चाहिए, मसीह में हम एक अंग हैं, हम अलग कभी भी ना समझे। सेवाएं और बुलाहट, मेरे प्रिय, जैसे बहुत सारी जो सेवाएं हैं, बुलाहट है, जैसे प्रेरित, नबी, शिक्षक इत्यादि अलग अलग प्रकार की है, तो भी हम अंत तक यीशु के लहू वाले रिश्ते के भाई और बहन हैं। सर्वप्रथम मसीह में हम भाई भाई हैं, फिर भी उनकी बुलाहट अलग अलग है। आमीन। आंसुओं का पत्र, यदि फिलिपियों की पत्री को देखो, आंसुओं का पत्र, आंसू नजर आएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। पौलुस ने इपफ्रुदुस को मात्र भाई नहीं कहा, परंतु व्यक्तिगत रूप से उसे अपनाया भी, भाई कहकर उसे कहता है। पर मैंने इपफ्रुदुस को, जो मेरा भाई, मात्र भाई नहीं कह, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसे अपनाया। पौलुस जिस समय दुख में रहा, पीड़ा में रहा, समस्याओं में रहा, पर्सिक्यूशन में रहा, इपफ्रुदुस उसके पास जब गया होगा, उसके आंसू कैसे पोंछे होंगे। पौलुस लिखा होगा, मेरा भाई, उसने मुझे याद किया, अपने भाई के विपरीत समय में ली गई सहायता के प्रति, और इससे उसका हृदय पूरी तरीके से पिघल गया था मेरे ऊपर। जब इपफ्रुदुस पौलुस की सेवा टहल कर रहा था, उसका हृदय पिघल गया। उसके लिए कहावत बन गई, एक वचन, नीति वचन 17 अध्याय का 17 आयत को यदि यहाँ पे पढ़ें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। पौलुस ने इपफ्रुदुस के अंदर भाईचारे वाला प्रेम को देखा। जैसे यहाँ पर नीति वचन, मित्र सब समयों में, कौन से समय में? सब समय में। ऐसा मित्र नहीं जो दुख की परिस्थिति में वो साथ न दे, वो मित्र नहीं। यहाँ पे लिखा है मित्र जो होता है रियल में, जो हमारा भाई है, हमारा बहन है मसीह में, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। क्या रखता है? प्रेम रखता है। और हमारा स्वर्गीय पिता भी प्रेम में सिद्ध है। हमें भी प्रेम रखना है हर परिस्थिति में। कोई भी परिस्थिति में भाई हो, उससे हमें प्रेम करना है। और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। पौलुस इपफ्रुदुस के अंदर ये भाईचारे वाला प्रेम को देखा। त्याग करने वाला भाई। इपफ्रुदुस तुष्ट यदि चाहता तो अपनी कलीसिया में एक अच्छा पास्टर बनकर जीवन व्यतीत कर सकता था। मकदूनिया की कलीसिया उससे प्रेम करने वाली थी, उसकी अच्छी देख रेख करने वाली थी। लेकिन इपफ्रुदुस को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ था कि अपने आप को परमेश्वर को और अपने अगुओं के अधीनता में सौंप देना। मैं सोचता हूं इपफ्रुदुस जब अपनी कलीसिया, मकदूनिया की कलीसिया को अगुवाई कर रहा होगा, उसे एक खबर मिलती है, पौलुस जेल में है। जैसे इस खबर को सुनता है, इपफ्रुदुस बड़े व्याकुलता से अपने बड़े भाई के लिए रो पड़ता। उसके मन में एक चित्र नजर आने लगता है। मेरा भाई मकदूनिया की कलीसिया को स्थापित करते समय सारा दुख उठाया,
कैसे मार खाई, कैसे जेल में डाला गया, फिर ये दुख उठा रहा है रोम की जेल में। अब समय आ गया कि अपने भाई के लिए खड़े हों और विपत्ति में अपने भाई के लिए त्याग पूर्वक सहायता बने। वह भावनाओं में अधिक उत्तेजित हो गया, न खा पाया न सो पाया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये एफ्रोदीतुस के अंदर भाईचारे वाला प्रेम, न खा पाया न सो पाया। आज बहुत सारे सेवक परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में सता हुआ। महिमा यीशु आश्रम, द्वारा आश्रम निष्ठि के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। सुसमाचार के शत्रुओं ने हमारे भाइयों को जेल में डलवा दिया। मैं भी जेल चला गया, लेकिन एफ्रोदीतुस की तरह बहुत सारे लोगों ने न सो पाया न खा पाया, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ वो बने रहे जब तक भाई लोग बाहर ना आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो एफ्रोदीतुस की तरह दुख की परिस्थितियों में लगे रहे प्रार्थनाओं और उपवास के साथ। मैं और मेरी टीम दिल से उन्हें धन्यवाद देती है, परमेश्वर को और परमेश्वर के भाई बहनों को जो प्रार्थनाओं में लगे रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद कर तुम के सेवकों को भी मैं धन्यवाद करता रहूंगा। जेल से आने के बाद मैंने एक चीज सोची, दुनिया लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। आज बहुत सारे सेवक जब जेल से आने के बाद 15 दिन जेल में था, आने के बाद ये पता चला कुछ ऐसे सेवक, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, सही है या गलत है, उनको प्रार्थना करने के बजाय, सहायता करने के बजाय उनके मन में कुछ और चल रहा था, या वो अपना बचाव ढूंढ रहे थे या कुछ और। लेकिन मुझसे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूं। आप मेरे दुश्मन नहीं हो, मसीह में आप मेरे भाई हो। लेकिन एक बात याद रखो, जिस खुदा की आप सेवा करते हो उसी खुदा की सेवा अगला बंदा भी कर रहा है। फर्क इतना हो सकता है कि कोई ज्यादा आत्माओं को बचा रहा है, कोई कम आत्माओं को बचा पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप भाईचारे वाला प्रेम आपके अंदर है। जरूर मेरा यीशु एक दिन पूछेगा, क्या तुम मेरे प्रेम से, मेरे लहू के प्रेम से तुमने एक दूसरे से प्रेम किया? ये जरूर यीशु पूछेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यही एफ्रोदीतुस आंसुओं के साथ, बड़े बोझ के साथ कलीसिया को बताया पौलुस के बारे में जो हुआ था। पूरी दुनिया की कलीसिया रो पड़ी, विलाप करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगी। मकदूनिया की कलीसिया ने एफ्रोदीतुस के पास आकर कहती है, हम यहां पर क्यों विलाप करते रहें,
क्यों रोते रहें? हमारे पास जो कुछ है, भेंट, धन, संपत्ति, उसको लेकर पौलुस के पास चले, पौलुस के हाथ में उसको सौंप दे। यदि इस वचन को यदि हम पढ़ें, 2 कुरिन्थियों उसका मैं 8 आयत को पढ़ रहा हूं। 8 का 1, हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार मग दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। उनके विषय मेरी अगुवाई कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत से विनती की। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं दुनिया की कलीसिया गरीबी में भी, कोई वो धनवान नहीं थी, गरीबी में भी, अकाल में भी, कंगाली में भी सारे लोगों ने धन को इकट्ठा करके परमेश्वर के दास पौलुस की मदद की। एपफ्रोदीतुस जब जाता है पौलुस से मिलने के लिए रोम की जेल में, देखकर मैं समझता हूं एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर रो रहे होंगे। और इस चीज को पौलुस देखकर एपफ्रोदीतुस के अंदर इस प्यार को उसको तसल्ली मिली। मेरा भाई जो मेरे हर परिस्थितियों में ये खड़ा है, एक परमेश्वर को वो पौलुस को भाग है। इसका सेवा कार्य, इसका त्याग समर्पण प्रभु के दास को बहुत उत्साहित किया। उस जाना कि मकदूनिया की कलीसिया ने मेरे लिए किस प्रकार से गरीबी में, कंगालपन में भी त्याग पूर्वक जो सहायता ली गई, उसका दिल आनंद से भर गया। बड़ी प्रसन्नता की बात यह थी कि एपफ्रोदीतुस 700 मील दूर जाकर पौलुस से मुलाकात किया था, उसकी सहायता के लिए गया था। 700 मील। अब उस समय आप समझ सकते हो सकता साधन नहीं है, लेकिन आज के समय में परमेश्वर ने आपको धन दिया है, पैसा दिया, साधन दिया, सब कुछ दिया है। लेकिन आज कहीं न कहीं हम अपने से मतलब रखते हैं। कोई कहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक चीज को बता दूं, यदि आप रियल में मसीह में अपना भाई बहन समझते हो, तो आप कोई भी भाई परसिक्यूशन में, दिक्कत में है, आप कैसे सोच सकते हो? परमेश्वर हर एक चीज का लेखा लेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, 700 मील दूर चला गया मिलने के लिए। पौलुस को बड़ी प्रसन्नता, बड़ा खुशी हुई। आज जब हम दुखों में डूबे रहते हैं, अपनों से जब मिलते हैं तो बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो मसीह में जो लोग यीशु के लहू के द्वारा धुल गए, वो अपने भाई हैं, अपने भाई बहन है, अपना परिवार है। इस बात को आपको समझना है। उसी दिन से एपफ्रोदीतुस दिन रात अपने भाई की सेवा में लग गया। यह कठिन परिश्रम था जिसने उसे बिस्तर में पटक दिया।
उसी दिन से उस दर्द को, उस पीड़ा को देखा जो पौलुस के अंदर। मेरा भाई जेल में है, सुसमाचार के कारण दुख उठा रहा है, और रात दिन एक करके बड़ी परिश्रम के साथ लग गया सेवा टहल करने के लिए पौलुस का। और इतना सेवा किया कि वो बीमार पड़ गया, बिस्तरा ले लिया, मरने वाला था। यह भाईचारे का प्रेम है, विपत्ति के समय सहायता प्रदान करता है। अगर उसका फिलिपियों 2:27 वचन को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिलिपियों में पढ़ रहा हूं 2 उसका 27 वचन को। निश्चय ही वह बीमार हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। और रात दिन एक करके प्रभु की दास की सेवा में लग गया एफ्रोदीतुस, और ऐसा लगा कि अपनी सेहत को भी ध्यान नहीं दिया, वो बीमार पड़ा, बेड पे आ गया, मरने वाला था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने एफ्रोदीतुस को फिर से जीवन दान दे दिया। परमेश्वर को मालूम था एफ्रोदीतुस के दर्द को, उसकी मृत्यु को पौलुस सुनेगा तो नहीं सह पाएगा। तो परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह, अपनी दया करके एफ्रोदीतुस को फिर से वापस जीवन दान दे दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था यदि एफ्रोदीतुस का जो दर्द है, जो पीड़ा है, पौलुस जब सुनेगा, मरने के कगार पे है, मृत्यु को सुनेगा तो सह नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको फिर से जीवन दिया और उसे चंगा कर दिया। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पौलुस यह लिखता है कि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और मुझ पर भी परमेश्वर अनुग्रह किया, क्योंकि मैं उसके दर्द को नहीं समझ सकता था, उसके पीड़ा को नहीं समझ सकता, नहीं सह सकता हूं, मेरे सहने से बाहर रह गए। इसीलिए परमेश्वर उसके ऊपर भी, मुझ पर भी दया किया, अनुग्रह किया, उसका जीवन वापस लौटा दिया। यह एक भाईचारे की प्रीति है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो संसार के लोग होते हैं अपने भाई बहनों के लिए गुर्दा देते हैं, किडनी देते हैं, रक्तदान करते हैं, यहां तक कि मित्र भी और अजनबी भी। हम तो आध्यात्मिक लोग हैं। यदि मसीह में हमारा कोई भाई बहन दुख में है, पीड़ा में है, तो और हमें अधिक इस काम को करना चाहिए। एक हमारा भाई दुख में है, एक हमारा भाई पीड़ा में है, हम कैसे सो सकते, हम कैसे खा सकते? यदि हम भाईचारे की प्रीति अपने अंदर उमड़ने देते हैं तो हम उसे अलग ना समझें, जैसे भी हो सके उसकी परिस्थिति में हमें खड़े हो जाए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मसीह में हम अपने भाई के विपत्ति के लिए ही जन्मे हैं, उनकी सहायता करने के लिए ही जन्मे हैं। हम एक दूसरे को अलग ना समझें। इसलिए उसे पौलुस ने एफ्रोदीतुस को अपना भाई कहा, भाई कहा। मेरे प्रिय मेरे भाई, अगर रोमियो उसका 12 का 10
पद को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भाई चारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। क्या रखो? स्नेह। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे को हमें स्नेह रखना, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलना है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, बाइबल अनेक प्रेम के बारे में बताती है, लेकिन यहां पर एक अद्भुत प्रेम के बारे में बाइबल बताती है। भाईचारे की प्रीति के बारे में यहां पर बाइबल बात करती है। हम मसीह में हम जन्मे हैं, हमारा कोई भी भाई कोई भी बहन यदि यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम मसीह में हम भाई बहन हैं, और हमें भाईचारे की प्रीति को बनाकर रखना है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, भाईचारे वाला प्रेम को परमेश्वर चाहता है। इन दिनों में वो आपके अंदर उमड़ेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली रूप में खड़ा करेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, भाईचारे की प्रीति को हम कम ना होने दें, और मैं इस पर और चर्चा करूंगा नेक्स्ट अगले समय में। आप बने रहिएगा मैसेज में, संदेश को कंटिन्यू आप सुनते रहें। मैं और गहरे प्रकाशन को लेकर आऊंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और निश्चय आप आशीषित होंगे। आपका जीवन चेंज होने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अलग नहीं हो, आप जहां भी कहीं हो, जिस भी हालत में हो, आप मेरे भाई हो, मेरे बहन हो। भले हम एक दूसरे को नहीं जान पा रहे, लेकिन हम आत्मा में एक हैं। हम प्रार्थनाओं में लगे रहें, करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाओं में हम उठाएं, वचनों से उठाएं, हिम्मत दें, साहस दें। उसकी विपरीत परिस्थिति में, विपत्ति के समय में हम खड़े रहें। परमेश्वर ये चाहता है। इस पर मैं और गहराई से अगले समय में बात करूंगा। आज निर्णय लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के जितने लोगों ने मैसेज को सुना है, भाईचारे के प्रीति बनी रहे। इपफ्रुदीतुस अपने बड़े भाई पौलुस के विपत्ति के समय में जिस प्रकार से सेवा को किया, ऐसा दिल, ऐसा हृदय मेरे प्रत्येक भाई बहन को आप प्रदान करिए। प्रेम का वरदान दीजिए प्रभु। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक भाई बहन ये निर्णय ले, मैं अपने भाई बहन की विपत्ति की दशा के लिए ही जन्मा हूं, उनकी सहायता के लिए ही जन्मा हूं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन नो को प्रभु आप आशीष करें। इस समय यदि कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, वो आजाद होने पाए। कोई परसिक्यूशन में है, सताव में है, उसका सुख आनंद में बदल जाए, उसका दुख आनंद में बदल जाए। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस समय यदि कोई सुन रहा है प्रभु जी, निश्चय प्रभु जी आशीषित हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम दुआ करते हैं इन तमाम बेटे और बेटियों को प्रेम करने वाला वरदान दे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको सबसे अधिक मोहित करने वाला सेवा के रूप में खड़ा करे, वाह आपको प्रेम के बंधन में सक्रिय करे, आपको मसीह का, उसके अगुओं का, परमेश्वर की कलीसिया का अच्छा चाहता भाई बनाए। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु इस समय में यदि किसी को प्रभु जी जो भी प्रॉब्लम है शरीर में, प्रभु जी उनको शारीरिक चंगाई मिले, मानसिक चंगाई मिले प्रभु जी। उनके बच्चे, उनके पत्नी, उनका परिवार आशीषित हो यीशु के नाम में।
जहाँ भाईचारे की कमी है, जहाँ पे भाईचारे के बीच में फूट है, वापस वहां पे रिश्ता जोड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, लोगों को आशीषित किया प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।